जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है ना, ये राज क्या है? वो शांति हमें न तो दौलत देती है न शोहरत देती है। शांति हमें भगवत कर्म हमको देता है। जब हम लोग कोई भी कर्म, अब आप लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे पता है जो रसिक लोग हैं ना उनको अभी से आनंद आने लग गया, जबकि पहले दिन की कथा का पहला ही घंटा चल रहा है अभी। उनको पहले ही दिन पहले मिनट से आनंद आने लग जाता है। और जिनको आनंद नहीं आना हो तो वो बेचारे 9 दिन बाद भी यूं पूछते हैं हमसे आकर, बोले महाराज जी आपने कहा क्या था? ये तो हमको भी नहीं पता, हमने 8 दिन 9 दिन क्या कहा था भाई। जो तुझे समझ में, जो तेरे पल्ले आया तो ठीक, नहीं आया तो तेरा भाग्य। अभिप्राय मेरा यह है, अगर आप सच्चे मन से यहां बैठोगे तो अभी से आनंद आना शुरू हो जाएगा, और इसी का नाम जीना। हमें यहां पर बैठना हमारे मन को अच्छा लगने लगे। तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि भाई कथा कहने वाला कैसा हो, सुनने वाला कैसा हो। कहने वाले के लिए भी शर्त है, सुनने वाले के लिए भी शर्त है। कहने वाले के लिए क्या शर्त है? जे यही कथई स्नेह समेता, कई यही सुनियई समुझ सचेता। कहने वाला समझ के साथ कहे, उसमें समझदारी होनी चाहिए, क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। और सुनने वाला सचेत होकर सुने, एक भी शब्द मिस ना हो जाए। सचेत होना समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? सचेतना का मतलब है यहां कथा पंडाल में बैठकर एक दूसरे से बात तो करें ही ना, सबसे पहली बात। और ऐसे तो बिल्कुल ना बैठे, ऐसे बैठे। कई लोगों में देखता हूं कथा पंडाल में आकर लेट जाते, जैसे दिखे जगह पहला दिन है खाली है तो वो लेट जाओ, लेट के सुनो, अगले जन्म में सांप बने वो। बुरा मत मानना, मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रमाणित बात बोल रहा हूं साहब। कोई ये मत सोचे कि मैं अपने हनुमान के हृदय में लेती है। आज मंगलवार है, मेरे प्यारे महावीर का वार है। किसका वार है? बोलो हनुमान जी महाराज की। आज मंगलवार है, मंगलवार वाले दिन मेरे प्रभु की कथा प्रारंभ हो रही है। मंगल को ही जन्मे हैं, मंगल ही करते हैं, मंगल में हनुमान। मंगलवार वाले दिन उनका जन्म हुआ है। मंगल सबके अमंगल हरता हैं, मंगल करने वाले मंगलमय पवन सुत हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज कुछ नहीं मांगते वो। याद करिए उनके वरदान को। राम जी जाने लगे, पृथ्वी छोड़कर राम जी जा रहे हैं, और पृथ्वी छोड़कर राम जी जा रहे हैं तो हनुमान जी ने प्रणाम किया। प्रणाम। राम जी बोले तुम तो मेरे अंग संग रहने वाले हो, प्रणाम क्यों कर रहे हो? चलो साथ में, मैं चल रहा हूं तो तुम भी चलो। कहे महाराज सुनिए, हमारा और आपका संग सिर्फ इतना ही अच्छा लगता है, पता है कितना? आप जब तक यहां थे तब तक अच्छा था, लेकिन जब आप जा रहे हैं ना तो अब आपके साथ नहीं जा रहे हम। फिर क्या करोगे? हम तो यहीं रहेंगे, धरती पे, पृथ्वी पे रहेंगे हम। क्या करोगे? आपकी जहां जहां कथा हुआ करेगी ना, जहां जहां आपकी कथा हुआ करेगी वहां सबसे पहले जाकर बैठ जाऊंगा और फिर सुनूंगा आपके चरित्रों को कि आपने कैसी करुणा बरसाई है अपने प्रेमियों के ऊपर। सबरी जैसी उस तुच्छ भील जाति की उस देवी पर कैसी आपने कृपा बरसाई। सुनूंगा कि बंदर को भी आपने कैसी मित्रता के बंधन में रख लिया, उससे मित्रता निभाई। सुग्रीव क्या है? बंदर। निभाए कोई बंदर से मित्रता? और निभाए तो कहे चल ठीक है, उसके लिए किसी से शत्रुता न ले, वो भी उससे जिसने रावण को 6 महीने अपनी बगल में दबा के रखा हो। लेगा? बोलिए कौन है वो? बाली। बाली का वरदान, सामने से उसे कोई मार नहीं सकता। राम ने पहली बार किसी को छिप कर मारा, जिंदगी में एक बार मारा। किसके लिए? सिर्फ सुग्रीव के हित के लिए।
सुन सुग्रीव मारे हो बाली एक ही। मैं सुनना चाहता हूं प्रभु आपके अद्भुत चरित्रों को। और वैसे भी कहा गया है ना, राम से बड़ा राम का। भागवत में जब गोपी गीत आता है तो गोपी गीत में ब्रज में बिछड़ी हुई, कृष्ण से बिछड़ी हुई ब्रज की गोपियां कृष्ण से कहते हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम, तुमसे अच्छी तुम्हारी कथा है। तुम किसी को छोड़कर विरह अग्नि में जलाते हो और लोग जो आपसे बिछड़ जाते हैं वो आपकी कथा में चले जाते हैं, और कथा उन विरही जीवों को जीने का सहारा बन जाती है, उनको जीना सिखा देती है। तो आपकी रामायण हम सबको जीना सिखाती है, राम के आनंद को हमें बताती है। जीवन कैसे जीना चाहिए रामायण बताती है। हनुमान जी महाराज ने कहा हम यहीं रहेंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे। किसके लिए बोलिए? सिर्फ भगवान की कथा सुनने के लिए। हनुमान जी आज भी हमारे मध्य में बैठे। अब बहुत से लोग कह रहे हो हमें तो दिख नहीं रहे, हमको दिखेंगे भी नहीं, हमको दिखेंगे भी नहीं। वो क्यों नहीं दिखेंगे भाई? सीधा सा भाव है, जो ब्लाइंड होते हैं, जो अंधे होते हैं, उन्हें जीव नहीं दिखते। जिनकी ज्योति थोड़ी कम होती है उनको रात में नहीं दिखता। सही है? सही है गलत है? और मैं तो ये कहूंगा कि भक्ति मार्ग में अभी हम लोग अंधे हैं, तभी तो न तो भगवान दिखता है और न भगवान के भक्त दिखते हैं। हमें तो बस दुनिया दिखती है, क्योंकि हम लोग दुनिया को ही देखना चाहते हैं। बोलो राधे 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 राधे। आपको क्या लगता है हनुमान जी आए होंगे हमारे बीच में? आए होंगे? नहीं आए हैं। अगर कोशिश करो तो उन्हें पहचान लो। अगर बना सकते हो अपने अच्छे नेत्र, उनको देखने लायक नेत्र बना सकते हो तो बना लो। इतने दिव्य नेत्र बनाओ कि हमें हनुमान जी प्रवेश करते ही नजर आ जाए। उसके लिए तो हमें उन लायक बनना पड़ेगा ना।